हजारों हज यात्रियों की मौत, तकरीबन 1400 हज यात्रियों का लापता होना, कौन है जिम्मेदार? एसी या सऊदी अरब की सरकार? आइए दोस्तों, आज इसी पर बात करते हैं। हज, हीट वेव और हादसा। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 2015 साल 2015 का जो वाकया है, जो मक्का के अंदर हज के दौरान भगदड़ मच जाती है। दोस्तों, हाजियों द्वारा धार्मिक प्रक्रिया के तहत जब शैतान को पत्थर मारा जाता है तो इसी क्रम में भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में तकरीबन 2000 हज यात्री मारे जाते हैं। साल 2015 दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार जांच कमेटी बैठालती है और इसमें जो भी कर्मचारी या पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं, सारे लोगों को मौत की सजा दी जाती है। दोस्तों, क्योंकि ये 2015 में बहुत बड़ी घटना थी सऊदी के अंदर। निर्दोष हाजियों का मौत, दर्दनाक मौत इस भगदड़ के कारण। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं साल 2024। दोस्तों, हीट वेव के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण 50 डिग्री से ऊपर का तापमान, हजारों हज यात्रियों की मौत और कईयक हज यात्रियों का लापता होना। अब क्या करेगी सऊदी अरब की सरकार? अब किस पर जांच बैठालेगी सऊदी अरब की सरकार? क्या हीट वेव को गिरफ्तार करेगी? क्या वह सूरज जो आग उगल रही है, सूरज जो आग उगल रही है, क्या उसे गिरफ्तार करेगी? दोस्तों, ये बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए, आपके लिए, हाजियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, इसलिए हम संभलें, हम जागें और पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं दोस्तों, पेड़ लगाएं। आज हम भौतिक सुखों के लिए जीवाश्म ईंधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पर्यावरण हमें चीख चीख कर कह रही है कि हमें वाहन के धुएं से बचाओ, हमें एसी की गर्मी से बचाओ। पेड़ लगाओ, हमें वाहन के धुएं से बचाओ, हमें एसी के गर्मी से बचाओ। हमें पर्यावरण कहती है, चीख चीख कर कहती है, क्योंकि आप एसी के ठंडक में, रूम ठंडा कर आप रह लेते हैं, लेकिन पर्यावरण को गर्म करते हैं। दोस्तों, फिर पर्यावरण का आक्रोश, 50 डिग्री टेम्परेचर आपको सहन करना पड़ेगा और आपके लिए जानलेवा हो सकता है। कब तक आप घर में रहेंगे? आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे काम हैं। आपके जीवन जो सर्वाइवल के लिए जो आपको बहुत सारे काम करने हैं, मजदूरी, नौकरी, खेती बाड़ी का जो काम है, इसे खुले में करना पड़ता है। आप जाकर देखें, जो कृषि का जो काम होता है, एग्रीकल्चर का जो काम होता है, ये खुले में करना पड़ता है। दोस्तों, तो हर जगह एसी अवेलेबल नहीं हो सकता है। दोस्तों, जहाँ तक सऊदी अरब की बात है, तो यहाँ एग्रीकल्चर का तो काम नहीं होता है, लेकिन जो पूरी दुनिया से जो हज के लिए जो हाजी लोग जो जुटते हैं, तो इन लोगों के लिए जो व्यवस्था है वो एसी की व्यवस्था होती है, तो वो घर के अंदर। लेकिन जब ये धार्मिक जो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, धार्मिक प्रक्रिया जो धार्मिक अरकान जो होते हैं, उसे पूरा करने के लिए जब ये खुले में निकलते हैं, तब इन्हें 50 डिग्री से ऊपर का जो तापमान है उसे सहन करना पड़ता है। और जो हज यात्री 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं, उन हज यात्रियों में डिहाइड्रेशन जैसी समस्या देखी जाती है। या तो आपको तेज बुखार आएगा, या फिर उल्टी की शिकायत, या अत्यधिक पसीना चलकर आपके अंदर पानी और नमक की कमी हो जाएगी। दोस्तों, जिस वजह से आपके अंदर डिहाइड्रेशन जैसी समस्या या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या आने के बाद आपकी अकाल मृत्यु होती है। दोस्तों, इसलिए हीट वेव में पानी खूब पिएं और कोशिश करें कि हीट वेव में घर से बाहर ना निकले। दोस्तों, लेकिन मजहबी अरकान को पूरा करने के लिए, धार्मिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाजियों को रूम से बाहर निकलना पड़ता है। तो सऊदी अरब के अंदर हाजियों को जब रूम में रहते हैं तो एसी की सुविधा मिल जाती है, लेकिन जब वो धार्मिक प्रक्रिया करने के लिए रूम से बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हें 50 डिग्री से ऊपर लगभग 45 से 50 डिग्री का तापमान सहन करना पड़ता है दोस्तों। और जो सहन नहीं कर पाते
उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये है कारण हाजियों के मौत के। अब क्या करेगी सऊदी अरब की सरकार? दोस्तों ये जो गल्फ है, सऊदी अरब का जो इलाका है, यहाँ अमूमन गर्मी के दिनों में 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आम बात है। लेकिन दोस्तों एक आम आदमी के लिए 40 डिग्री या 43 डिग्री सहन कर पाना बहुत ही कठिन है। हालांकि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन 50 डिग्री से ऊपर का तापमान जानलेवा है दोस्तों, जानलेवा है। तो दोस्तों अगर आज एसी का आविष्कार अगर नहीं हुआ होता, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार यदि नहीं हुआ होता, तो फिर गल्फ अरब जो इलाका है, जो रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान है कभी, और अब तो 50 डिग्री से ऊपर का तापमान है, तो इस इलाके में जीवन बसर करना बहुत ही कठिन हो जाता इंसानों के लिए। तो धन्यवाद देता हूं उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने एसी इजाद किया, एसी का आविष्कार किया और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। दोस्तों आज सऊदी अरब में तेल और डीजल आने के बाद सऊदी अरब ने आर्थिक जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो तो काफ़ी की है, लेकिन दोस्तों क्या उन्होंने पर्यावरण के बारे में कुछ विचार किया है? उन्हें इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल ने रेगिस्तानी इलाकों में खेती करना जो तकनीक है उनका, इजराइल जो देश है वो खेती करते हैं रेगिस्तानी इलाके में, तो ये जो तकनीक है रेगिस्तान में हरियाली वाली तकनीक, इस तकनीक को सीखनी चाहिए सऊदी अरब के लोगों को। हालांकि सऊदी अरब के लोग लंबी लंबी मोटर गाड़ियां चलाना सीख गए, उस पर चलना सीख गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल डीजल ये जो बढ़ते तापमान में सहायक हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड धरती के बढ़ते तापमान के प्रमुख कारण है दोस्तों। इसलिए सऊदी अरब के जो लोग हैं वो लंबी लंबी मोटर गाड़ी पर चलना तो सीख गए, लेकिन उन्होंने इजराइल से ये तकनीक नहीं सीखी कि रेगिस्तान को हरा भरा कैसे किया जाए। जो इजराइल आमतौर पर आप देखेंगे, आपको पता होगा कि इजराइल में रेगिस्तानी इलाकों में खेती होती है। तो मैं अब आखिर में ये कहना चाहता हूं कि इन मासूम हाजियों के मौत के जिम्मेदार पूरी दुनिया के लोग हैं, जो बेवजह वाहनों से धुआं उड़ाते हैं, बेवजह एसी चलाते हैं और जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में नहीं रहते हैं। पेट्रोल और डीजल का जमकर दुरुपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का जमकर दुरुपयोग करते हैं, प्लास्टिक का दुरुपयोग करते हैं। और दोस्तों ऐसा न हो कि वैज्ञानिक प्रगति हमारे लिए अभिशाप बन जाए। हालांकि एसी का जो आविष्कार है या इलेक्ट्रिसिटी का जो आविष्कार है, ये मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। मैं नमन करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी इजाद करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन से थॉमस एडिसन तक, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इजाद करने में अपने पूरे बहुमूल्य जीवन का योगदान दिया। और एसी के जो आविष्कारक हैं विलिस एच कैरियर, इनको भी मैं नमन करता हूं और सलाम करता हूं। ये सभी अमेरिका से आते हैं। तो दोस्तों आज हमें वैज्ञानिक जो प्रगति है उसका दुरुपयोग न करें। हम इन वैज्ञानिक जो सुविधाएं हमें मिली है, जिससे हम अपने जीवन में राहत महसूस करते हैं, जैसे अगर भीषण गर्मी हो एसी ऑन कर देते हैं तो हमें गर्मी से राहत मिलती है। तो अब जाते जाते दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर मेरी बातें आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते शेयर करना न भूलें दोस्तों। नमस्कार, आदाब, गुड बाय।